नमस्कार दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट लेकर जय सोनी जी आ रहे हैं वो है माइंडसेट। दोस्तों, आज हम लोग ई बाइटोरियम में तो आ गए, मगर लोगों का जो माइंडसेट होता है वो पैसे हमने इन्वेस्ट नहीं किए न, इसलिए बड़ा नहीं होता। दोस्तों, मैं एक मेरी रियल स्टोरी आपको बताना चाहता हूं अभी, तो उससे आपको कुछ मैसेज मिलेगा। जब ड्यूरिंग कोरोना टाइम मैंने एक मेरी एल्यूमिनियम सेक्शन की फैक्ट्री का प्लान किया था, मगर ड्यू टू कोरोना मेरी लोन पास नहीं हुई। तो मैंने मॉर्गेज लोन लेके भी मैंने जो मशीनरी ये सब का पैसा कंप्लीट किया इन लोगों का, और मैंने फैक्ट्री ऐसे तैसे करके शुरू की। दोस्तों, प्रोजेक्ट बड़ा था, बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट था। तो मैं लास्ट 20 महीने, आज वो प्रॉफिटेबल हो गया है मेरा बिजनेस, मगर 20 महीना मैंने लगातार दोस्तों 3 लाख रुपया लॉस किया था। एवरी मंथ 3 लाख लॉस। फिर भी मेरे पार्टनर लोग हैं, फैक्ट्री जाते थे, शटल खोलते थे। 6-7 महीना तो ऐसा हुआ एक भी कारीगर नहीं होता था, ओनली सिक्योरिटी वाला होता था। तो भी हम लोगों ने फैक्ट्री क्यों चलाई? क्योंकि दोस्तों 20 करोड़ रुपया डाला था। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने तो 7,400 डाले, सामने कीट आ गई, तो हमने क्या डाला है? हमें आज हमारी जो इंट्रोड्यूसर होते हैं उनको कॉल करना पड़ता है कि भाई आज सागर सर आने वाले हैं, आइए आइए। आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, वो सब करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मगर दोस्तों, आपकी ये फैक्ट्री होती खुद की, तो किसी को बोलना पड़ता? हम बार बार बताते हैं कि ये बिजनेस ऑनरशिप का है। ये है पूरी ज्ञान की गंगा। सुबह परेश सोनी सर ने कल जबरदस्त सेशन लिया, वाई भी क्लियर किया, माइंडसेट बार बार जय सोनी जी आए, भरत भाई ने भी डिटेल में काफी हमें समझाया, गोल सेटिंग। तेजस भाई ने भी गोल सेटिंग हमें समझाया, कवन जी ने टीम बिल्डिंग समझाया। सब हम जानते हैं, पर हम अपना खुद का वे है वो ही मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पैसा कमाना है तो डुप्लीकेशन करना जरूरी है, और उन लोगों का डुप्लीकेशन करो दोस्तों कि जो यहाँ सक्सेस हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आपका जो माइंडसेट है वो महीने 2 महीने वाला यहाँ नहीं चलेगा दोस्तों। 3 साल, हमारे बाप दादा बोलते हैं ना, 1000 दिन इंतजार करो कोई भी कार्य शुरू करो। तो 3 साल दोस्तों मेरा एक गारंटी है। 1000 दिन आपने 100% ई बायोटोरियम में दे दिया तो 3 जनरेशन आपको देखना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, और आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो चाहिए तो जो मिलेगा। दैट्स द पावर ऑफ ई बायोटोरियम। तो भी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यस, जय सोनी, रेडी। आपका म्यूट है जय सोनी सर। जय, तारो अवाज नहीं आवतो, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। હવે આવતો હશે ને? यस यस। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखने का एक प्रयास करेंगे, और मैं पीपीटी लेके आया हूँ, मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, माइंडसेट का टॉपिक है। सो आज हम सभी लोग अपना अपना माइंडसेट एक बार सेट कर देंगे, क्योंकि हम सेट तभी होंगे जब हमारा माइंडसेट भी सेट होगा। सो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो माइंडसेट के ऊपर ही है। सो मैं अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक महल था, और इस महल में एक राजा था। राजा एक बहुत ही एक स्ट्रिक्ट आदमी था,
एक इंसान था कि जो काम दो वो काम होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, वो एक परफेक्शन पर्सनालिटी था। वहां पे किसी से भी गलती हुए तो सिर्फ एक ही सजा है, वो सजा है मौत। वो मौत कैसे मिलती वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, कि बहुत देखने वाली चीज है कि वो मौत कैसे देते हैं। एक बड़ा सा मैदान में हमें बीच में छोड़ देता है, जिससे भी गलती हुए उसे बड़े से मैदान में बीच में छोड़ देते हैं, और वहां से दौड़ते हुए 6-7 कुत्ते आते हैं, वो भी जंगली कुत्ते। अगर उनको कोई भी इंसान दिख गया तो वो चीर फाड़ देंगे, उसकी टांग निकाल देंगे, उसके हाथ निकाल देंगे, उतने खतरनाक कुत्ते हैं उस राज्य में। एक बार एक गांव के एक इंसान से थोड़ी सी गलती हो गई, सो उस इंसान को पेश किया राजा के सामने। राजा ने सीधा बोल दिया कि उसको उस बड़े से मैदान के बीच में उन कुत्तों के बीच में छोड़ दो। तो फिर सिपाहियों सारे लेके गए उस कुत्तों के बीच में, और सारे कुत्तों ने उस इंसान को मार डाला। कोई एक कुत्ता उंगली निकाल रहा था, एक कुत्ता पैर निकाल रहा था। उसके थोड़े समय बाद एक बार राजा के ही महल में उनके ही नीचे काम करने वाले जो मंत्री साहब होते हैं, उनसे एक बार छोटी सी गलती हो गई, वो हिसाब में छोटी सी गलती हो गई। जब गलती हुई तो राजा को पता चला, मंत्री जी ने माफी मांगी राजा से, छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, एक हिसाब में यहाँ पे मेरी एक छोटी सी गलती हो गई है। तो राजा ने बोला, गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी, जो बाकी सबको मिलती है वही आपको मिलेगी। मंत्री ने बोला, मैं आपके साथ बहुत 15 साल से भी ज्यादा, मतलब सालों से मैं आपके वहां काम कर रहा हूँ, एक बार मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। राजा ने बोला, नहीं, जो सबको, सारी प्रजा को जो मिलती है वही आपको मिलेगी। अगर मैं आपको सजा नहीं दूंगा तो मैसेज ये जाएगा कि देखो, ये मंत्री जी को तो कुछ किया ही नहीं। जो सजा सबको है वही आपको देने वाला है। सिपाहियों को आदेश दिया कि इनको बीच मैदान में छोड़ दीजिए, जंगली कुत्तों के बीच। मंत्री जी ने बोला कि राजा, एक आखिरी इच्छा है मेरी, कि मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए। मैं इस महल के बाहर नहीं जाऊंगा, इस गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 15 दिन मैं इसी महल पे रहूंगा। राजा ने बोला, ठीक है, अगर महल पे रह रहा है कि भाग नहीं रहा है तो 15 दिन का मैं टाइम दे देता हूँ। इस 15 दिन के बाद वापिस से ये 16 दिन में राजा ने वापिस से आदेश दिया कि उस बड़े से ग्राउंड में वहां पे मंत्री जी को छोड़ दे उन जंगली कुत्तों के बीच में। जब छोड़ दिया मंत्री जी को, तब शौक होने की ये बात है, जब कुत्ते सारे लोग भाग के आए, तब ना ही कुत्ते ने काटा, ना ही किसी की उंगली निकाली। सारे जो भी कुत्ते थे ना, वो प्यार दिखाने लगे उस मंत्री को, सारे कुत्ते चाटने लगे। वहां पे कोई उसकी दुम हिला रहा है, सारे लोग एकदम प्यार करने लगे। ये कैसे हुआ? एकदम राजा तो एकदम शौक हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है कि सारे कुत्ते लोग तो एकदम जंगली है और सबको मार देते हैं, पर ये मंत्री को क्यों कुछ नहीं कर रहा है। राजा ने जोर से बोला कि मंत्री, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? मंत्री ने ये बोला कि मैं आपको बताऊंगा, पर मुझे आप ऊपर बुला दीजिए। राजा और मंत्री वापिस ऊपर मिले, और मंत्री जी ने बोला कि ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये जो 15 दिन का टाइम था, तब मैंने उन कुत्तों की बहुत सारी सेवा की, उनको खाना खिलाया, उनको नहलाया, उनको बाहर घुमाने ले गया, उस ग्राउंड में घुमाया। मैं उन कुत्तों के साथ एकदम कनेक्ट हो गया था। मुझे कुत्तों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाया। राजा तो एकदम शॉक हो गए कि ये तो गलत चीज है, क्योंकि सबको सजा मिल रही है तो आपको भी मिलनी चाहिए और सेम ही मिलनी चाहिए, पर ये नहीं हुआ। तो मंत्री जी ने बोला था कि आपने तो क्या दी, सही सजा दी है, आपने बोला था उन जंगली कुत्तों के बीच में छोड़ देना, तो मुझे तो छोड़ दिया, कुत्तों ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरी गलती है नहीं। मंत्री ने सिर्फ आखिरी में एक ही लाइन बोली
कि उन कुत्तों के साथ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही रहा हूँ, पर आपके साथ तो मैं सालों से चला आ रहा हूँ। आपके साथ तो मैं सालों से, आपके भी दादा, आपके भी परदादा के साथ मैं काम करते आ रहा हूँ, पर आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया। पर उन कुत्तों ने सिर्फ 15 दिनों में ही मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखा। सो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरे पास, जो माइंडसेट की, जो हमें नजरिया देता है। अगर उस मंत्री जी का एक फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो 15 दिन का भी टाइम दे दिया होता तो सिर्फ वो वही सोचता कि वो बाप रे, मुझे तो ये सजा मिलने वाली है, मुझे तो ये मौत मिलने वाली है, मेरा क्या होगा, सिर्फ यही सोचने लगता। पर जब एक माइंडसेट आता है ना, तब हम भी एक सही डायरेक्शन पे सेट होते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारा माइंडसेट में, क्योंकि इस माइंडसेट की ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सीखने को भी बहुत मजा आता है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट मेक्स, अच्छा किसी ने रेज हैंड किया है, ओके, वो एक बाद ही में घर ले में, लेना, वो बाद में ले लेना, अभी ओके बीच में कोई हिंड्रेस नहीं करेगा। ओके ओके, हाँ। अभी ये फर्क क्यों है कि एक ही घर में एक बच्चा एकदम शरारती है और एक बच्चा एकदम शांत और स्मार्ट है। एक बच्चे के लिए पता है कि कहाँ क्या बोलना है, और एक बच्चा एकदम बिंदास है, कहीं भी बोल देता है। तो वो क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? एक ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की पोस्ट पे है और एक मैनेजर की पोस्ट पे, ऐसा क्यों होता है? एक बंदा बहुत मेहनत करके कुछ काम करता है और उनको कुछ पैसे मिलते हैं, और एक जो है वो बैठे बैठे पैसा कमाना चाहता है। ये सारी जो चीज है ना, वो एक ही वर्ड के ऊपर है। पर एक लीडर और एक अर्नर में भी क्या इतना डिफरेंस है? वो सारी जो चीज है ना, वो एक माइंडसेट के वजह से है। जब आपके पास एक सही माइंडसेट है, वापिस से मैं ये दोहराता हूँ कि अगर आपके पास माइंडसेट है, फिर आप भी एक सही जगह पे सेट हो। तो इस माइंडसेट के कई सारे फायदे हैं, वो फायदे मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के आपको पता चलते जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास माइंडसेट में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं। माइंडसेट में मेरे पास 6 टॉपिक है। फर्स्ट है अबंडेंस माइंडसेट, सेकंड है वैल्यू माइंडसेट, थर्ड है गोल माइंडसेट, फोर्थ है सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट, फिफ्थ है एक्शन माइंडसेट, और सिक्स्थ है जो सबको विटामिन एम, जो सबको बहुत अच्छा लगता है, वो है मनी माइंडसेट। सो सबसे पहले हम अबंडेंस माइंडसेट में बात करते हैं कि अबंडेंस मतलब क्या। सबसे पहले अबंडेंस मतलब ही वही चीज है कि हमारे लिए जो भी है वो हमारे लिए पर्याप्त है। भगवान ने हमारे लिए पैसे बनाए हुए हैं। कभी कभी शादियों में या फिर कोई मीटिंग में जब भी खाना लगता है, ये अनाउंस हुआ ही कि हमें 15 मिनट का या फिर 1 घंटे का ब्रेक मिला है, सारे लोग दौड़ने लगते हैं वो खाना खाने के लिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरे लिए तो खाना बचने ही नहीं वाला है, बल्कि सोचना ये चाहिए कि मेरे लिए एकदम पर्याप्त है। सो ये जब एबंडेंस माइंडसेट जब हमारे पास आ जाएगा, तब हमें दूसरी चीजें नहीं सोचनी पड़ेगी, कि हम यही सोचेंगे कि हमारे लिए है, हमें मिलने ही वाला है। उसमें एबंडेंस माइंडसेट में और एक माइंडसेट आता है, वो है स्कैरिटी माइंडसेट। स्कैरिटी माइंडसेट मतलब गरीबों का माइंडसेट, और उसमें भी ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट है। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या सोचता है, जैसे वो मंत्री था वो भी एक ग्रोथ माइंडसेट में आ रहे थे। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि एक बार मैं भले ही फेल हुआ, एक बार मैं भले ही गिर गया, पर मैं वापिस से खड़ा होऊंगा और जो गलती है उसको मैं सुधारू। ये ग्रोथ माइंडसेट वाला है। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है वो क्या बोलता है कि मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई है, अब मैंने इतना टाइम उस पे बर्बाद कर दिया, अब नहीं करना है, अब किसी और जगह पे करना है। वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि एक कंपनी में 15 दिन किया, एक कंपनी में 1 महीना किया, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, फिर कोई अनबन हुई और कंपनी चेंज कर दी, वैसा भी होता है। सो ये सारी की सारी चीजें फिक्स्ड माइंडसेट में आती। फिक्स्ड माइंडसेट में एक और है ऑलवेज लिसनिंग। मतलब ये यही सोचते हैं कि
फीमेल होती है, जो औरत होती है, वो उनको महिला होती है, उनको घर का ही काम करना चाहिए। और अभी तो हम ये भी सोचने लगता है कि ये अगर कोई भी लेडीज चला रही है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वो सिग्नल लेफ्ट का करती है तो वो मुड़ती लेफ्ट में। अभी ये भी लोग सोचते हैं कि वो मुड़ेगी किस साइड अगर सिग्नल लेफ्ट और राइट का दिया है तो। ये सारा ऑलवेज लिसनिंग का है। अब एक क्विज खेलते हैं जिसमें आपको भी मुझे आंसर देना पड़ेगा। सो मैं एक बार मेरे लैपटॉप में चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। मैं जो आपको सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। ये सवाल भी आपको बता देगा कि आप किस माइंडसेट पे हो। ओके, सो मैं कहानी बताता हूँ, उससे आपको सवाल समझ में आएगा। सो एक बार एक पापा और उसके बेटा एक स्कूटर में रास्ते से जा रहे थे। बीच में भेलपुरी नहीं खा रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस आई, उन दोनों को हॉस्पिटल पे ले गई। जो पापा थे उनके एक अलग रूम पे ट्रीटमेंट चल रही थी, और जो बेटा था उसकी भी अलग रूम पे ट्रीटमेंट चल रही थी। अब जब डॉक्टर आए बेटों को चेक करने के लिए, तो डॉक्टर एकदम शॉक हो गए कि ये तो मेरा बच्चा है। वो कैसे हुआ वो आपको बताना है। मैं वापस से एक बार स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग वापस आए। एक रोड था जिसमें वो एक पापा और एक लड़का जा रहे थे स्कूटर के ऊपर। उनका बीच रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल पे गई। उनके पापा की अलग जगह ट्रीटमेंट चल रही थी और उनके बेटे की अलग जगह ट्रीटमेंट चल रही थी। जब उनके बेटे को जब डॉक्टर देखने आया, तो डॉक्टर एकदम शॉक हो गया कि ये तो मेरा बेटा है, ये कैसे हुआ, वो आपको चैट पे लिखना है। ये सही बात है कि मम्मी ही उसकी डॉक्टर थी। सारे लोग शायद से कुछ कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि डॉक्टर मतलब हमें क्या मेल होता है, डॉक्टर मतलब मेल होता है, फीमेल होती ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जब भी एक डॉक्टर आया वर्ड, सो हम क्या सोचने क्या लगता है हमारे इमेजिनेशन में कि डॉक्टर मतलब मेल। हम पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट है। सो थैंक्स अ लॉट जिस लोगों ने चैट पे लिखा है। ओके, सो अभी वापिस से पीपीटी पे चलता है कि अभी हमें सोचने का नजरिया कैसे बदलना ना, हमें ये सिखाएगा। सो ये अनंत में से अगर हम अनंत को अगर माइनस करेंगे, सो क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। जैसे कि एग्जांपल अभी 150 लोग है, 150 में से एक चला गया, तो क्या सारे लोगों का नाम क्या रहेगा? एग्जांपल में 150 लोग हैं, उनका सारे लोगों का नाम ही अनंत है। उसमें से एक अनंत बाहर निकल गया, तो हम बोलेंगे क्या? अनंत ही बोलेंगे। वैसे ही अनंत में से अगर हम अनंत को माइनस करते हैं तो वो अनंत ही रहता है। सो हमारे पास अनलिमिटेड है, बस हमें सिर्फ सोचना है, सिर्फ हमें डायरेक्शन देनी है। अभी सोचना और डायरेक्शन देना मतलब क्या, वो भी हम आगे जानेंगे। सो व्हाई यू नीड टीम? बिकॉज इफ यू वांट्स टू गो फास्ट, गो अलोन। अगर आपको जल्दी जाना है ना, तो आप टीम के बिना भी जा सकते हो, आप अकेले भी जा सकते हो। पर आपको दूर जाना है तो आपको टीम की जरूरत है। जब आपको एकदम जल्दी जल्दी एकदम फास्ट जाना है तब आप अकेले भी जा सकते हो, पर आपको एकदम दूर जाना है तो आपको टीम की जरूरत है। सेकंड है हमारे पास वैल्यू माइंडसेट। ये वैल्यू माइंडसेट भी हमें बहुत बड़ी चीज कहती है। मैंने तो एग्जांपल सेट किया कि एक साइड है प्यून। प्यून क्या करता है? ऊपर नीचे का काम, कुछ फाइल देने का, चाय पिलाने का, ये छोटा मोटा काम करता है। और दूसरी साइड है, वो है डॉक्टर है, जो क्या करता है? बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कि किसी की बीमारी सॉल्व करता है, बड़ी बीमारी सॉल्व करता है, तो उसे बड़ी वैल्यू मिलती है। अब जो प्यून है उसकी सैलरी क्या होगी? 10 से 15 हजार होगी। और दूसरी साइड जो डॉक्टर है, 1 लाख होगी, 50 हजार होगी, या फिर 1 लाख से भी ज्यादा होगी। ये उनकी सैलरी होगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी बड़ी सॉल्व करते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे। देखो
अभी एक एग्जांपल है कि तेजस पंड्या सर, तेजस अंकल है, उनको किस में रिजल्ट मिला? डायबिटीज में। अभी डायबिटीज कौन सा प्रॉब्लम है? छोटा प्रॉब्लम है या फिर बड़ा प्रॉब्लम है? बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उनका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो उन्होंने बड़ी वैल्यू भी अचीव किया है। उन्होंने कितनी इनकम अभी तक ली हुई ना, वो चैट पे लिखो। अभी शायद डायरी में भी उनका फोटो आ रहा है। यस, टुगेदर अचीव मोर। ओके, सो उनके 2 करोड़ प्लस है। अभी सारे लोग चैट पे लिख रहे हैं, सही जवाब है 2 करोड़ प्लस। जब उनकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उन्होंने क्या एक फिक्स किया कि अब मुझे भी, मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ डायबिटीज नहीं, उसके सिवाय भी कितने सारे प्रॉब्लम्स है जो भी घर पे हो रहे हैं, तो मैं उनका सारा मस्या बनूंगा। अब उनकी प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी हुई तो अभी वो छोटा नहीं सोच पाएंगे। सो थर्ड है गोल माइंडसेट। अभी मैंने बोला था कि सोचना कैसे, लिखना कैसा ना, वो अब आपको पता चलेगा क्योंकि एक गोल माइंडसेट है। जब आपके पास गोल होगा तो ये सही डायरेक्शन होगा। सो मैंने कुछ टाइम पहले ये मैंने भी एक ट्राई किया कि मैं एक सोचता हूँ कि मैंने 50 गोल लिखे। मैंने मेरे जो भी सपने थे, मेरे जो भी गोल लिस्ट थे, वो मैंने एक डायरी पे, पेपर पे लिख दिए, जितने भी मेरे ड्रीम्स थे। सो उसमें से मैंने एक ड्रीम लिखा था कि मुझे दुबई जाना है, और दूसरा ड्रीम लिखा था कि मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदना है। जो पहला ड्रीम था दुबई जाने का, तब मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं मेरे वेकेशन पे इंडिया में कहीं जाने वाला हूँ, मतलब बाबू वगैरह भी जाने वाला हूँ, वो मुझे नहीं पता था। हम क्या करते हैं कि हमारा एक फेस्टिवल होता है तो हम अपना नेटिव प्लेस पे जाते हैं। पर मैंने ये सोचा था कि इस बार हम इस दिवाली वेकेशन को हम इंडिया से भी बाहर जाएंगे। सो मैंने ये लिखा था और आज ये सपना पूरा हो चुका है कि हम दिवाली वेकेशन पे दुबई गए हुए थे। दूसरा जो था वो आईफोन का था। हर इंसान को आईफोन बहुत पसंद है। हालांकि जब आईफोन आ जाता है तब इतना बड़ा नहीं लगता है, पर जब आईफोन नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि आईफोन आ जाए तो बहुत, बस सब मिल गया ऐसा लगता है। सो वैसे ही मेरा सपना था तो मैंने आईफोन भी खरीद लिया। और दूसरा मैंने एक सपना लिखा था कि एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने ये लिखा हुआ था कि मुझे दुनिया के फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पे बैठना है। सो मैं दुबई गया था, जब फरारी वर्ल्ड पे गया, वहां पे मैं सिर्फ रोलर कोस्टर को देखा तब तो मैं डर ही गया था। जब बैठा तब और ही डर गया क्योंकि वो स्पीड यहाँ से शुरू होता है, जुप करके जाता है, इधर इधर ऊपर नीचे होता है, पूरा हिला डालता है। सो ये मैंने एक ड्रीम लिखा था और ये मेरा पूरा हो गया था। और दूसरा भी मैंने ये ड्रीम लिखा था कि मुझे टॉप 100 सेलिब्रिटीज को मिलना है। मतलब सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो या फिर कोच हो कोई भी, कितने भी बड़े, सो मुझे सेलिब्रिटीज को मिलना है। मैंने ये गोल लिया था। सो हुआ कुछ ऐसा कि मैं मेरा वर्कआउट खत्म करने के बाद, मतलब जिम जाने के बाद, मैं जैसे ही नीचे उतरा, वहां पे मुझे कौन दिखे? जॉनी लीवर सर उधर से एक बिल्डिंग से अपनी कार तक जा रहे थे। सो मैंने उनके साथ फोटो खिंचवा दी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे कैसे मिल गए। फिर मुझे ये याद आया, फिर मुझे ये चीज याद आई कि मैंने गोल लिखे हुए थे, उसमें मैंने टॉप 100 सेलिब्रिटीज को मिलने का गोल लिखा हुआ था। सो मैं तब जॉनी लीवर सर को मिला था, तब मैं भी एकदम शॉक था कि अचानक से ही कैसे मिल गई। ये सारी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो गई है। जब मैंने कमांड दिया कुदरत को, कुदरत देती नहीं लौटाती, ये आपने सुना होगा। मैंने और कुदरत लौटाएगी तब जब आप कुछ कुदरत को दे के, कुछ आप मैसेज दे के। सो मैंने मैसेज दिया कि मुझे मिलना है सेलिब्रिटी से। सो मैं जॉनी लीवर सर को मिल गया। फिर कुछ टाइम पहले अभी बस सूरत पे एक ग्रोथ समिट, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ जो पावर बाय ई बायोट्रम हुआ था। ई बायोट्रम ने स्पॉन्सरशिप दी थी, इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप दी थी। तो एक बार ई बायोट्रम के लिए तालियां हो जाए।
यस थैंक यू। जो लोग ताली बजा रहे हैं। अभी मैं सुनील शेट्टी सर से मिला, मतलब अन्ना, जो 30 साल से एक्टर तो आए पर 40 साल से एक एंटरप्रेन्योर भी है, इन्वेस्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। उनके इतने सारे सेल्फ डेवलपमेंट भी है। वो भी अलग अलग बुक्स भी रीड करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या क्या करता है। उसके बाद है लेफ्ट साइड पे जो मेरे गुरुजी है। मेरे तो बहुत सारे मेंटर है, उसमें से 2 मेंटर तो मेरे हमेशा साथ ही रहता है, वो है मेरे मम्मी पापा। सो ये जो है लेफ्ट वाले है जो स्नेह देसाई सर, वो मेरे 0 से हीरो तक जो भी मुझे नॉलेज मिला है बाहर की इंडस्ट्री का, वो मुझे उन्होंने दिया है। और राइट साइड पे जो है सुनील तुलसियानी सर, वो रियल एस्टेट के एकदम चैंपियन है। जो अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ पे इंडिया पे, वैसे अमिताभ बच्चन वो वहाँ के रियल एस्टेट के। सो उनको भी इतना बड़ा नॉलेज था। ये सिर्फ मेरे गोल थे। अभी मैं मेरी फैमिली की बात करूँ ना, तो उन्होंने क्या क्या गोल लिखे है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला गोल लिखा है कि एवरीडे 100 आईडीज, मतलब 100 लीडर्स रोज आने चाहिए। 100 आईडी रोज, ये सोचा था और आज हो रहा है। हाँ, और एवरीडे 100 आईडी तो आ ही रही है, उसके ऊपर भी जा रही है। कभी इनकम होती है मम्मी पापा की 1 लाख होती है, 1 लाख ऊपर जाती है। ये हो भी कैसे रही है ना, वो सिर्फ उन्होंने गोल लिखा था। और लास्ट में उनको सक्सेस, जो भी सक्सेस का राज है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कल रात को बैठ के 2 बजे तक यहाँ पे ऐड किया हुआ है, सो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। दूसरा है हमारे फैमिली का ड्रीम है जो हमें हेलीकॉप्टर खरीदना है। कोई कार का भी अभी नहीं सोचता है और हम लोग हेलीकॉप्टर का सोच रहे हैं। अभी हम है ना थोड़ी कल ही दिनेश अंकल, तेजस अंकल और हम सब बैठे थे, तो उसमें ये थोड़ी बात हुई कि हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, मतलब प्राइवेट प्लेन खरीदेंगे, बड़ा सा प्राइवेट प्लेन खरीदेंगे। तो सबने बोला हाँ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे तो हम खरीद सकते हैं। एकदम आसानी से बोल दिया। दूसरा क्या ड्रीम है कि उनको 1 करोड़ की टीम चाहिए और उसमें भी 10,000 करोड़पति चाहिए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो 10,000 करोड़पति है उसमें से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? यस, वेद प्रकाश जी ने तो हाथ भी ऊपर कर दिया कि मुझे तो करोड़पति बनना ही है। यस, 2 जन ने हाथ ऊपर किया है और चैट्स पे भी लिख रहे हो। ओके गुड सर। यस आई, यस थैंक यू फॉर बीइंग एंगेज। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पीपीटी, क्योंकि अभी तो हम सेकंड माइंडसेट पे ही आए हुए हैं, थर्ड माइंडसेट पे ही आए हुए हैं। सो अभी आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि मुझे इतने पैसे कमाना है, मतलब मुझे पैसे कमाना है, पर आपने शायद से ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कितने पैसे कमाने। सो अभी आपके पास अगर नोटबुक और पेन हो तो वहां पे आप अपने ड्रीम्स को लिखना है। उससे पहले यहाँ पे लिखा है बट हाउ मच, मतलब आपको कितने कमाना है, रोज कितने कमाना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ लोग 5,000 बोलेंगे, कुछ लोग 10,000 बोलेंगे। तो वैसे ही रौनक जी ने लिखा है कि 1 करोड़ 1 CR उनको इनकम चाहिए 2023 में, मतलब इसी साल वो 1 करोड़ रुपए अचीव करने वाला है। तो मैं तो आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देने वाला हूँ, क्योंकि 1 साल में तो मेरे ख्याल से आप 2 करोड़ भी कमा सकते हो। तो दूसरा है आपको लिखना है कि आपको डेली कितना कमाना है, वीकली कितना कमाना है और मंथली कितना कमाना है। कुछ कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वीक में तो एक एक दिन, मतलब अगर मैं सोचूं कि मुझे 5,000 रोज कमाना है या फिर मुझे रोज के 1,000 कमाना है, तो 7 दिन हुए, मतलब एक वीक के 7,000 हुए, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, उसका डबल लिखना है कि 14,000। और फिर मंथली में भी उससे डबल लिखना है, क्योंकि जब मंथली होगा वीकली बढ़ेगा, वीकली बढ़ेगा तो डेली भी बढ़ेगा। सो एक अच्छी फॉर्मूला है कि आपको जो भी चाहिए सिर्फ आपको लिखना है। उसके बाद सबका एक सपना होता है कि मुझे बड़ा सा घर खरीदना है। कितना बड़ा घर खरीदना है वो आपको लिखना है कि मुझे 20 रूम का घर चाहिए मुझे, या फिर एक फ्लैट भी चाहिए, मुझे 3 BH का फ्लैट चाहिए,
मुझे बड़ा सा बंगलो चाहिए, जो भी अपने आप के अंदर से जो आवाज आ रही है वो आपको लिखना है। दूसरा सपना सबका होता है कि मुझे एक बड़ी सी कार खरीदनी है, लिम्बोजिन खरीदनी है, फिर लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, रेंज रोवर खरीदना है, जो भी आपको खरीदना है। जैसे मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो मैंने मर्सिडीज का फिक्स लिखा है, और जो मॉडल है ना वो भी लिखना है, क्योंकि मर्सिडीज तो बहुत सारी है, 20 लाख की भी आती है, नहीं 50 लाख की भी आती है, और 5 करोड़ की भी आती है। सो आपको कौन सी चाहिए वो लिखना है। दूसरा है कि सबका सपना होता है कि मुझे बड़ी सी टीम चाहिए। अगर मैं ये रोज बोलूं कि मुझे बड़ी टीम चाहिए तो नहीं आई। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे 10,000 की टीम चाहिए, 10,000 की टीम चाहिए, 10,000 की टीम चाहिए, तो वो 10,000 की टीम ही आएगी। अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ कि मुझे टिकट चाहिए, वो बोल रहे हैं कहाँ की, मैं बोल रहा हूँ कहीं की भी दे दो, तो वो बोले कि कहाँ की दूं, वो मुझे बोलो तो मैं कहीं की दूं। क्या बोलता है? सो जो भी आपको बड़ा सा ड्रीम है ना, वो आपको लिखना है कि मुझे इतनी बड़ी टीम चाहिए। अगर आपको 2,000 की टीम चाहिए तो 2,000 की लिखना है, 5,000 की चाहिए तो 5,000 लिखना है। सो वैसे ही सबका एक सपना होता है कि उनको जितने भी चीज चाहिए ना, अब आपको वो एक बड़ा सा एक पेपर लेना है, वो वाइट का A4 पेपर ऐसा कुछ बोलता है, वहां पे एक साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं आपको कि किस विजुअलाइजेशन में जा रहे हो। अभी मैं ना एक अंकल से मिला था जो यही बायोड्रम पे ही है, कुछ ही दिन पहले। सो उन्होंने ये बोला था कि मैंने जो माइंडसेट पे लिया था, तब उन्होंने इतना बड़ा पेपर में पीछे ये ड्रॉ किया हुआ था कि मुझे 5 करोड़ का चेक सागर सर दे रहे हैं। जब मैंने 5 करोड़ अचीव कर दिए, वो बोल रहे थे कि मैं ई बायोड्रम से 5 करोड़ अचीव करूंगा और वो मैं सागर सर के हाथों से लूंगा। ये उन्होंने विजुअलाइजेशन किया और उन्होंने लिखा। जैसे मैंने एक गोल अपना लिखा है कि मुझे एक बड़े से स्टेडियम में एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट मुझे स्पीच देनी है। ये मैंने अपनी पॉसिबिलिटी लिखी। वैसे ही आप अपनी पॉसिबिलिटी लिखो कि मुझे क्या चाहिए, वो ड्रॉ करना है एक साइड पे, और जो पीछे है दूसरी साइड है वहां पे आपको लिखना है कि आपके इतने सारे ड्रीम्स है, इतने हैं। ये जो चीज है ना, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो कुछ 1,40,000 देके मैंने सीखा हुआ है, और अभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। वैसे तो फ्री नहीं कहते, पर आपने अपना टाइम दिया है वैल्यू पर जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी आप लिख लो। अगर आप अभी गोल नहीं लिख सकते, पर आप उस पेज में लिख दो कि आई वांट मेक माय गोल लिस्ट, मतलब मुझे अपनी गोल लिस्ट बनाना है, ये लिखना है। सो 1997 पे एक कॉन्वोकेशन हुआ था यूएसए की एक कॉलेज में। एंड ऑफ द डे जो सर्टिफाइड हम हो जाते हैं, वहां पे ये कहा टीचर ने ये बोला कि अभी हम एक रिसर्च करते हैं, ये सारे स्टूडेंट में से कितने सारे स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक गोल है। सो रिसर्च हुआ तो 84% लोग ऐसे थे जिनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं था। 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ गोल को सोचा था, और 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल को लिखा हुआ था। अब जो 84% थे वो भी सेटल थे, पर 10 साल के बाद वापिस से ये रिसर्च हुई और उसमें ये पाया गया कि 84% वाले की जो टोटल इनकम है उससे 2 गुना ज्यादा, मतलब 2x ज्यादा 13% वाले लोगों की इनकम थी। और जो 3% लोगों की जो इनकम है ना, वो मैं अभी आपको बता दूं। ये सारा हम टोटल करें ना, सब टोटल 84 + 13 करें ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा सिर्फ 3% वाले लोग की इनकम थी। देखो ये पावर है लिखने की। और अभी तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी नहीं बताएंगे, आने वाले टाइम पे ये जो 3 फिंगर है ना, वो एक बड़ी चीज है, एक मुद्रा है। जब हम लिखते हैं यूं पकड़ के, तब हमारे अंदर भी जो चलता है ना, वो बाहर आता है और लिखता है। ये एक अलग एक थेरेपी है, वो जब भी आगे अगर टाइम मिला तो हम जरूर बताएंगे। सो अभी हम अपने गोल के आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा पीपीटी के पास
चलते हैं। अभी आपको गोल लिस्ट बनानी है, गोल चार्ट बनाना है, अभी गोल सेटिंग करना है आपको। मतलब आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। करने के लिए हिम्मत चाहिए, यस और नो? चैट पे लिखो यस और नो। करने के लिए हिम्मत चाहिए या फिर नहीं? ओके, यहाँ पे किसी ने अपना गोल लिखा है कि 2023 को मुझे 1000 लीडर्स बनाने। ओके, वो ऊपर चला गया। सो इतने सारे लोग लिख रहे हैं कि करने के लिए दम चाहिए, तो वो जवाब ही गलत है। सिर्फ करने के लिए नहीं, सोचने के लिए हमें दम चाहिए। हम कर तभी पाएंगे, हम सोचेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम क्या ही कर पाएंगे। सो दूसरा, यूज योर टाइम, अदरवाइज यू विल लूज योर टाइम। अभी कुछ लोग सुबह उठते हैं, एकदम आराम से उठते हैं, वो एक फील्ड में जाते हैं 12-1 बजे 2 बजे एज अ कॉल टाइम। हमारे जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सीक्रेट बताऊंगा, सो उन्होंने क्या बोला कि मेरे मम्मी पापा ने क्या किया था, अभी मैं वो आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने ये देखा कि सुबह का टाइम फ्री हो रहा है, शाम को, दोपहर को, रात को तो पैक हो रहा है, कॉल आ रहे हैं, पर सुबह का जो टाइम है ना वो फ्री हो रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी काम करते हैं, हम गार्डन जाते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो हमारी भी हेल्थ सुधरेगी और हमारी इनकम की भी हेल्थ सुधरेगी, विटामिन एम भी बढ़ेगा और विटामिन डी भी ले लेंगे। सो ये 2 चीज लेके वो गए गार्डन पे। उन्होंने डेमोस दिए, कॉल्स अरेंज किए। उनकी आज इनकम मुझे तो बताने का कोई है नहीं, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि क्या हम सारी चीजें कैलकुलेशन करके रख देते हैं, पर हम ये नहीं कैलकुलेट करते कि हम कहाँ पे जाए, क्या क्या करें, सो उससे हम भी यहाँ पे जाए। और जैसे मैं आज उनका एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही अगले वाले आगे के समय पे शायद आपका भी एग्जांपल मैं दूं, हो सकता है या फिर नहीं। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जिन्होंने ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड। When you focus on the problem, you lose the goal. But when you focus on your goal, you lost the problem. यस, थैंक यू। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आप गोल से दूर चले जाओगे, पर आप अगर गोल पे फोकस करोगे तो आप प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे। यही चीज है कि हमारा जो फोकस है ना वो प्रॉब्लम पे होता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास आम खाया हुआ है, आम, उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो दांत पे पता है फंस जाते हैं। किस लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ, जो फंस जाता है ना एक दांत के बीच में, तो हमारा फोकस कहाँ जाता है? जहां फंसा हुआ हो वहां पे। 32 दांत में से 31 दांत पे कहीं फोकस नहीं जा रहा है, पर सिर्फ एक ही दांत पे जा रहा है जहां पे अटका हुआ है, जहां पे प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन पे अभी हम जाना कहाँ पे? गोल। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, कुछ लोग तो कर भी रहे हैं कि फंसा हुआ तो नहीं है ना, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी को। सो कहना का सिर्फ मेरे यही बात है कि आप अगर प्रॉब्लम को फोकस करेंगे ना तो आप गोल से सिर्फ दूर ही जाते जाएंगे, पर आप जब गोल को फोकस करेंगे तब आप प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर गोल नहीं हुआ ना तो गोल ही बदल डालते हैं। गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो गोल ही बदल डालते हैं। उसका सिंपल एक सॉल्यूशन है कि आपको डोंट चेंज द गोल, जस्ट चेंज द स्ट्रेटजी। आपको गोल बदलने की जरूरत नहीं है। अगर करोड़ कमाना है, नहीं हो रहा है, तो गोल बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो अभी तक करोड़पति नहीं बना हूं, सिर्फ यही सोचने की भी जरूरत है। कुछ लोग तो शायद ये भी ट्राई कर रहे होंगे कि एक पत्नी के साथ सेट नहीं हुआ तो पत्नी बदल देते हो, आप ऐसा नहीं करते हो ना। सो जो गोल है उसके ऊपर रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। दूसरा है, यू कांट प्ले फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट।
आप फुटबॉल नहीं खेल सकते गोल पोस्ट के बिना। मैं बस किक मारते ही जा रहा हूँ पर गोल ही नहीं, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो कहाँ पे मारू? सिंपल है, नो गोल नो डायरेक्शन, सबने सुना हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स दिस बिल्डिंग मेड, एक एग्जांपल देते ही बाथरूम जो है, जो हमारी ऑफिस है मुंबई की कॉलेज के सामने वाली, वो कितनी बार बनी हुई है? वो आप चैट पे लिखो, जो ये बेडरूम की बिल्डिंग है वो कितनी बार बनी हुई है? 2 बार, 3 बार, ओके 2 बार। सो मैं सही जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली वो 3 बार बनी हुई है। कैसे 3 बार बनी हुई है? एक बार यहाँ बनी है, एक बार पेपर पे बनी है, और एक बार हमारे सामने बनी है। सो 3 बार वहां बनता है, तो 3 बार हमें अपने अंदर भी बनाना पड़ेगा। मैं करोड़पति बन चुका हूँ, मैं करोड़पति बन चुका हूँ, और मैं करोड़पति बन चुकी हूँ। ये जब आप चीज एक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो आते जाएगा, अंदर आते जाएगा। चलना भी वैसे जैसे करोड़पति है। मैं तो वैसे ही चलता हूँ कि मैं ही करोड़पति हूँ। ऐसे ऐसे चलने का ही ऐसा कि अपने अंदर ही है सारा करोड़पति आ गया। सो आपका जो सवाल था, थैंक यू फॉर आंसरिंग। और जो नेक्स्ट है, काफी सारे लोग हैंड रेज करते हैं, हम बाद में शेयरिंग लेने वाला। अभी कितना टाइम हुआ है? ओके ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारी गोल, पर बहुत सारे लोग एक ही गोल। मतलब यहाँ पे एक टीम होता है, कुछ कुछ लोग टीम के साथ वर्क करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर टीम है 10 जन की टीम है, 10 से 10 लोगों का अलग अलग गोल है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, अचीव होगा पर टाइम ज्यादा लगेगा। पर बहुत सारे लोग हैं और उनका एक ही गोल है कि मुझे 1000 लोग तक पहुंचना है, तो 10 लोग एक ही गोल पे अगर रहे तो कितनी जल्दी हो सकता है? सो एक टीम बिल्डिंग भी करना चाहिए। और एक श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि व्यवसाय का आत्मिका बुद्धि एक हो कुरुनंदनम, मतलब ये फोकस हमें कह रही है कि फोकस आपका सिर्फ वहीं पे होना चाहिए, गोल पे, प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बोला हुआ था। सभी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 या 3 ही है। एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर टाइम मिला तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक ऑडियो है मेरे पास, जो आपको आप उसको मनी को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप बोलो तो मैं वो चला सकता हूँ, अगर चैट पे यस लिखते हो तो मैं चला सकता हूँ। यस यस। ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ओके, सो फोर्थ है वो सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट है, तो उसके साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं, चल नहीं रहे। हाँ ओके, सो सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट में सबसे पहले हमें जहां भी मौका मिले वहां से कलेक्ट करना चाहिए, चाहे छोटे हो या फिर बड़ा हो, हमें सिर्फ नॉलेज लेना चाहिए। और सिर्फ नॉलेज नहीं लेना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। वो अब आगे हम सीखेंगे। अभी एक एग्जांपल है, ये कौन है? बिल गेट्स है, जो दुनिया के अमीरों में से ये भी एक है, उनका नाम है। सो एक साल में वो 50 बुक रीड करते हैं। अब उनकी तो पीढ़ियां पर पीढ़ियां चल सकती है, पर फिर भी वो एक साल पे 50 बुक रीड कर रहे हैं। सिर्फ उनके अंदर की नहीं, बाहर की भी नॉलेज ले रहे हैं। फिर दूसरे जो मार्क जुकरबर्ग है, मैं आपको ये पूछने वाला था पर पहले ही नाम आ गया, कोई बात नहीं। वो एक साल में 25 किताबें रीड करते हैं। वो फेसबुक के सीईओ है, उनको तो अभी पैसिव इनकम चल रही है। अभी वो अगर बैठे ही रहे ना पीढ़िया पर पीढ़िया, तो भी कोई इशू नहीं होगा। वैसे ही हमारे पास है वॉरेन बफेट, द ग्रेट इन्वेस्टर है। वो क्या करते हैं पता है? वो 11 साल के थे ना, तब से किताबें रीड करते हैं। जब वो छोटे थे तब स्कूल पे जा रहे थे ना, तो स्कूल की किताबें भी रीड नहीं कर रहे थे, शायद उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। वो जो है ना, बाहर का नॉलेज कलेक्ट कर रहे थे बस, और फिर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। डू यू एक्सपांड योर सेल्फ? मुझे एक क्वेश्चन है आपको कि आप क्या अपने आप को एक्सपांड करते हो? अगर हाँ,
या फिर अगर आप अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हो, सो एक बहुत गुड न्यूज है, आप बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके सामने, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको मेरे मम्मी पापा का सीक्रेट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ 20 महीने या फिर 22 महीने मैं उनके साथ ही रहा हुआ हूँ। सो उन्होंने जो जो चीज की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज मैंने आपको बता दी कि वो गार्डन पे जाते थे, डेमोस देते थे, अपने भी हेल्थ इंप्लीमेंट करते थे। सो उनके सीक्रेट का राज सिर्फ 2 चीज है। वो 2 चीज में से एक चीज आपको हो रही है, अभी चल रही है। दूसरी चीज शायद से कुछ ही लोग के पास है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो 2 चीज है ना, वो अभी के टाइम पे आप लोगों के पास एक मटेरियल बन के मिल चुका है, पर वो लोग जब फील्ड पे थे तब उनके पास ये मटेरियल लाइव नहीं था, सिर्फ माइंड पे ये मटेरियल चल रहा था। मैंने उस मटेरियल को या फिर सब लोगों ने बना दिया है। वह 2 चीज है, मतलब वैसे 3 चीज है। एक है ग्रेटिट्यूड का है, वह कोच फॉर लाइफ, सुबह 6 से 7 आता है और दोपहर को भी आता है, 4 से कुछ 5 आता है। ये हमें सिखाता है कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता हमें सिखाता है कि हम आभार दिल से कैसे रहे। और दूसरा है जो अभी ही आप बैठे हुए हैं, वो है सीखो सिखाओ और कमाओ का प्लेटफॉर्म। सो 8 और 15 से 9-15 तक चलता है। सो ये 2 अभी आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, काफी लोगों को नॉलेज मिल रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कल परेश सर और उसके पहले दीपिका मैम ने लिया हुआ था, दीपिका आंटी। सो उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सारे क्वेश्चन आंसरिंग किए हुए। सो वहां पे आपको भी सीखने को मिला होगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनविटेशन देता हूँ, पर वो ऐसे दे रहा था, देना चाहिए था ऐसे। तो ये सारी चीज यहाँ पे सिखा रही है। हमने एक मटेरियल प्रोवाइड करके आपको दिया हुआ है, पर जब वो लोग जा रहे थे तब वो उनके पास अंदर ही अंदर था, पर अभी आपको एक मटेरियल मिल रहा है। सो ये भी आपकी अच्छी चीज है। ये है भाविक जेशा, मतलब कोच फॉर लाइफ उनके वो चलाते हैं। पर फिफ्थ, अभी 2 ही माइंडसेट बचे हुए हैं। फिफ्थ एक्शन माइंडसेट। एक्शन माइंडसेट मतलब क्या, अभी हमने यहाँ से वहां से तहां से सारी जगह से नॉलेज ले लिया, पर अगर इस नॉलेज को अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कचरा ही कहलाएगा। नॉलेज नॉट यूज दिस गार्बेज। और एक सवाल आएगा, हाँ ओके, अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर इस प्रॉब्लम पे अगर मैं फंसा हुआ हूँ, वहां से मुझे ग्रोथ लानी है, मेरी अपलाइन मुझे बोलने वाली नहीं है, मुझे सिखाने वाली शायद से नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च मारूंगा। अभी तो इतने सारे चैनल्स नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गई है, वो कोचिंग करता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल नाम का भी एक चैनल है, जो नेटवर्क मार्केटर है उसके साथ कोच भी है। इतने सारी चीजें, सिर्फ हमें सर्च करने की जरूरत है। दूसरा है ना जो एक्शन फेकिंग, हम क्या करते हैं, वो एक्शन फेकिंग, हम 80% एक्शन फेकिंग करते हैं, सिर्फ 20% ही हम करते हैं एक्शन लाइव करते हैं। वो क्या है कि अभी कुछ समय पहले मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया हो कि हम जिम जाने से पहले शूज खरीद देते हैं, ट्रैक पैंट खरीद देते हैं, पर मेंबरशिप भी खरीद देते हैं, पर हम नहीं जाते जिम, हम जिम ही नहीं जाते। सो ये एक्शन फेकिंग है कि सारे मटेरियल ला दिए पर कुछ किया ही नहीं, आगे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, वहां पे एक्शन ही नहीं ली। मैंने भी ये अनुभव कर लिया है कि मैंने शूज ला दिए, सारे नाइक के ला दिए, फिर ट्रैक पैंट्स ला दिए, पर मैं जिम ही नहीं गया कुछ साल पहले। पर फिर मैंने देखा कि जो भी है मेरे पास वो पहन के जाता हूँ, रेगुलर होऊंगा, नया लाऊंगा वापस से सारी चीजें। तो ये एक एक्शन फेकिंग से एक्शन डूइंग है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हो कि सौची भाई ढोलिया क्या इंडिया डायमंड किंग है, जो सूरत पे रहते हैं, जिनके 1.3 बिलियन नेटवर्थ है, जिनको वन ऑफ द इंडिया रिचेस्ट का वो सर्टिफिकेट लेते हैं, और उसके नीचे वो पद्मश्री अवॉर्डेड है। पद्मश्री अवार्ड उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने
इंडिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हुई है। मैं उनसे मिला था, उनके साथ भी मैंने बातें की। वो बस एक ही चीज बोलते हैं कि एक ही चीज बोलने की अपने आप को कि आई एम द बेस्ट। वो 5 चीजें जो यहीं पे सीखो सिखाओ और कमाओ पे भी मिलती है, वो 5 लाइन्स मिलती है, 5 पावरफुल फॉर्मूलाज हमें मिलती है, वो सारी चीज यहाँ पे होता है। सो काफी सारे लोग पहली बार भी अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं उनको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज होती है। कभी कभी ग्रेटिट्यूड का हमारे मम्मी और पापा के ऊपर भी होता है, मॉम डैड के ऊपर भी होता है कि हमें उनके ऊपर कितना थैंक यू करना चाहिए। दूसरा है, डू यू यूज योर नॉलेज एट राइट टाइम। ये सवाल है, आप अपने आप को पूछो कि क्या आपको अपने नॉलेज को सही समय पे यूज करते हो। जब कॉल में इनविटेशन देने की बात आई तो क्या आप सही से देते हो। ये सारे सवाल आपको पूछने के अपने आप को। दूसरा है, एक ही सेंटेंस है कि कम इनटू एक्शन माइंडसेट, कम इनटू एक्शन माइंड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही लेनी है। बहुत सारे लोगों को सुन लिया, बहुत सारे बुक रीड कर दिया, अब सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो एक्शन करनी है। सो आज बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पे है फिर भी अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन पे, क्योंकि अभी 2 बजे के एक इवेंट पे हमारे अहमदाबाद पे, जहाँ पे सागर सर आ रहे हैं, जो बोलते हैं ना हृदय के सम्राट, हमारे सागर जोशी सर आ रहे हैं। सो वहां पे भी हम सीखेंगे कुछ नया नया। सो जो 6th माइंडसेट है वो मनी माइंडसेट है। मनी माइंडसेट सबको प्यारा लगता है। अभी हम मनी को अट्रैक्ट कैसे करें, वो भी एक सवाल है। अगर हम इफ यू वांट टू चेंज मनी माइंडसेट, यू नीड अफर्मेशंस। अभी मेरे पास कुछ रेडीमेड मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, ये सारी लिस्ट है, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जब मैं आपको बोलूँ तब। अफर्मेशन कैन चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज जब हम अफर्मेशन देते हैं, और अफर्मेशन से क्यों हम देते हैं, वो एक ही चीज है, क्योंकि हम जब अफर्मेशन देते हैं तब हमें अच्छा लगता है, और जब हमें अच्छा लगता है ना तब अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, हाँ ये चीज अट्रैक्टिंग है, चलो अट्रैक्ट अट्रैक्ट। ये सारी चीज एक साइकिल की तरह चलती रहती है। सो अफर्मेशंस है मेरे पास, पर अफर्मेशंस देने के पहले कुछ रूल्स है, वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर पहला है कि बिलीव दैट अफर्मेशन वर्क्स। एक सेकंड बोलता है कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, और दूसरी साइड हम ये बोलते हैं, दूसरी सेकंड ये बोलते हैं कि मैं हो पाऊंगा, हो सकता है। ये एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं, तो ये अफर्मेशन नहीं वर्क करेगा। दूसरा है इमोशनल इंटेंसिटी। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं एकदम ये शोल्डर डाउन हेड डाउन कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, तो होगा कुछ नहीं होगा। पर अगर मैं ये बोलूं कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, सो यहाँ पे एक दम आ रहा है, एक अच्छा, एक देखो यहाँ पे पहले की लाइन में ही था ना कि फील गुड हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अट्रैक्ट भी ज्यादा होगा। तीसरा है जो रिपीटेशन है। एक बूंद एक पत्थर है, गिरती गई गिरती गई गिरती गई, पत्थर को तोड़ दिया। सिर्फ रिपीटेशन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जो फोर्थ है, फील एज इफ इट, अच्छा, कि हमें जो भी हम बोल रहे हैं ना वो हमें ऐसे बोलना है कि ऑलरेडी हो चुका है, हैज ऑलरेडी हैपेंड लिखा हुआ है। देखो कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कमांड दे रहे हैं ना, वो ऐसे देना है कि ऑलरेडी हम हो चुका है, मैं करोड़पति बन चुका हूँ ऑलरेडी, ये हमें एक मैसेज देना है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी कितना टाइम बच रहा है उस हिसाब से हम ऐड करते हैं हमारा। सो अगर आप बोलो तो मैं अफर्मेशंस का ऑडियो चला सकता हूँ। यस, फटाफट चालू कर दो। ओके। और जब ये ऑडियो चले तो आपकी पूरा ध्यान सांस पर रहना चाहिए। आप गहरी सांस लो, सब लोग आंखें बंद कर दो, गहरी सांस लो और छोड़ो। आपका पूरा ध्यान